हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा एक धातु की बनी दो छड़ों ए तथा बी के सिरों पर 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ रखे हैं तथा दूसरे पर 20 का तथा 30 डिग्री पर रखे गए हैं। छड़ ए की लंबाई बी की लंबाई की दोगुनी है। ज्ञात कीजिए किस छड़ से ऊष्मा की चालन दर अधिक है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? मुख्य अवधारणा ये है छड़ में चालन द्वारा ऊष्मा का प्रवाह। तो मान लो बच्चों, कोई छड़ है आपके पास इस तरह से। ये एक छड़ लिया हमने जिसका यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, ठीक है। इसका ताप T है, इसको T1 T2 बोलता हूँ, और इसकी लंबाई L है। और इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K है और इसका अनुप्रस्थ काट A है। तो डेल Q बटा डेल T जो होगी, ये ऊष्मा प्रवाह की दर है। ये क्या है बच्चों? ऊष्मा प्रवाह की दर। जो ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी वो होगी K बटा L गुणा डेल T। K क्या हो गया यहाँ पर? ऊष्मीय चालकता और T डेल T हो गया तापांतर। L हो गई आपकी लंबाई, ठीक है। तो बच्चों, अगर अपन देखें, अपन को क्या बोला है? दो छड़ है ना। जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? दो छड़ है ऐसे, और एक छड़ इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये दो छड़ हो गया हमारे पास, और इनका जो ताप दे रखा है, एक सिरे को 0 पे और दूसरे सिरे को कम से 20 पे और 30 पे रखा गया है। तो एक का तो इनका तो 0 डिग्री सेल्सियस है दोनों का, है ना। और एक को 20 पर और एक को 30 पर ऐसे रखा है अपन ने, ठीक है। छड़ ए की लंबाई बी की 2 गुना है और एक ही धातु के बने हैं। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के बारे में क्या कहता है वो? समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ठीक है बच्चों। तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो अपन को क्या दिया हुआ है? अगर देखें तो जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है वही इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, और इसका गुणांक K है, उसमें गुणांक इसका। इसमें धारा प्रवाह हो रही है HC1 और इसमें धारा प्रवाह होगी HC2। तो HC1 जो हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? KA बटा L1 गुणा 20 तापांतर। HC2 कितना हो जाएगा? KA गुणा L2 गुणा 30। तो HC1 बटा HC2 जो हो जाएगा वो जाएगा आपके पास 20 बटा 30 गुणा L2 बटा L1। अब देखो और क्या दिया है आपको बोल दिया गया है कि A की लंबाई B की 2 गुनी है। तो यानी कि हमें दे दिया गया यहाँ पर A की लंबाई, यानी कि L1 इज ट्वाइस ऑफ L2। ये आपका A मान लेते हैं और ये B छड़ मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये HCA बटा HCB इज इक्वल टू 20 बटा 30 गुणा L2 यानी कि LB बटा LA। ये आपका LB इज इक्वल टू ट्वाइस LA इज इक्वल टू क्या दिया है? ट्वाइस ऑफ LB। तो ये हो जाएगा 20 बटा 30 गुणा 1 बटा 2, अतः ये हो जाएगा 1 बटा 3 अनुपात। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमसे अनुपात ही पूछा है। अच्छा, उसने पूछा किस क्षण में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी। तो अतः अपन लिख सकते हैं HCA इज मोर देन HCB। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।